पद्मिनी महल। हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपन जानेंगे पद्मिनी महल और पद्मिनी उद्यान के बारे में। पद्मिनी उद्यान है ये राणा जी ने, जो रतन सेन है, उन्होंने पद्मिनी जी के लिए लगाया था। और पद्मिनी जी के लिए गुलाब है जो उच्च क्वालिटी का, खमनोर का, जो इसकी गुलकंद भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तो उसका जो गुलकंद और उसके जो पौधे हैं वो यहीं पे लगाए गए थे। और ये उस समय अपने गर्मियों के हिसाब से काम में लिया जाता था, गर्मी में रहने के हिसाब का महल था। और इस महल में रानी पद्मिनी के साथ में उनकी जो 16,000 दासियां थी वो भी इसी जो कैंपस में उसमें रहा करती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में यहाँ पे डेरा डाला था तो उन्होंने 8 महीने तक डेरा डाला रहा। और फिर उसको जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं रानी शाह की दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा। तो ये कमरा उनके लिए बनाया गया दर्शन कराने के लिए। लेकिन जब इनको यहाँ से दर्शन कराए गए तो उनको अच्छी तरह से दर्शन नहीं हो पाए, यानी वो रानी के दर्शन नहीं कर पाए थे, उनके प्रतिबिंब थोड़ा सा दिखा। उसके बाद में दूसरे जो अपना कमरा है वहाँ से उनको दर्शन कराए गए। तो ये अपना था जल महल। जो रानी शाह है जो यहाँ अपने इस जल महल में रहा करते थे। और यहाँ से इनके जाने का जो रास्ता था वो ये हुआ करता था, यहाँ पे आगे नौका खड़ी रहती थी, नौका से अपन जाते थे। ये अपना है जो मेन, जो पद्मावत फिल्म में भी दिखाया गया है, मेन कमरा, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबिंब के जरिए रानी शाह के दर्शन किए थे। और पद्मावत फिल्म आने से पहले 2013 तक मैंने यहाँ पे ये लटके हुए देखे हैं, बड़े बड़े मिरर यहाँ पे लगे हुआ करते थे। लेकिन पद्मावत फिल्म के बाद में इसको हटा दिए गए। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जल महल। और जल महल जो रानी शाह है वो वहाँ पे सामने खड़े हुए थे और यहाँ से उनको दर्शन प्रतिबिंब में हुए। और दर्शन जब उनके हुए तो उनके दर्शन देखते ही जो अलाउद्दीन खिलजी है उनका है मन है वो बदल जाता है और वो छल पे उतर आते हैं। जब राणा जी उनको नीचे छोड़ने जाते हैं तो वहाँ उनको बंदी बना करके लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो रानी जी को कहते हैं कि आप आओ तो ही हम इसको वो करें, तो रानी मान भी जाते हैं। वो एक उनकी योजना थी जिसमें वो मान जाते हैं। और फिर वहाँ पे युद्ध होता गोराबादल का और उसमें वो शहीद हो जाते हैं। ये अपनी हिस्ट्री की बातें हैं। यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया कि जो रास्ता हुआ करता था आने जाने का, मतलब कि उद्यान में कैसे जाते थे, वहाँ से उद्यान में कैसे आएंगे। तो उद्यान में आने का एक रास्ता ये है, और एक रास्ता अगर पानी कम हो तो उधर से आने का भी एक दूसरा रास्ता हुआ करता था। लेकिन रानी शाह हमेशा इसी रास्ते से आते थे क्योंकि अदब भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ से रानी शाह के आने जाने का जगह हुआ करती थी। ये कोई छोटे मोटे वहाँ उनके रखने के हिसाब से, कोई अगर अतिथि होते थे उनके लिए रखा जाता, कोई अतिथि आता उसके लिए एक कमरा बना हुआ था। और ये गर्मियों के हिसाब से इसलिए इसके मोटे मोटे परकोटे हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये अपने जो रानी साथ हैं उनके साथ में जो जितनी भी दासियां और दूसरी रानियां थी उनका ये क्वार्टर हुआ करते थे। उनके रहने के लिए 2 मंजिला हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी जब रानी शाह को नहीं जीत पाए थे उसके बाद में चित्तौड़ के किले में बहुत उसने तोड़फोड़ की थी, उसको बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाया था। फिर इसको अपने बेटे को सौंप कर खिजर खां को यहाँ से चला गया था। इसका खिजराबाद नाम किया और बहुत उसने किया। ये उस समय के मतलब टॉयलेट्स होते थे, ये टॉयलेट्स का एरिया है पूरा। और इस बीच में आपको ये जो दासियों के और रानियों के जो कमरे हैं वो दिखाई देंगे। ये डबल मंजिला हुआ करते थे लेकिन टूट गए। ये अपन वापस से उद्यान में आ गए। उद्यान में भी ये वाला हिस्सा है, इसको सर्वेंट क्वार्टर्स बोला जाता था। जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है वहाँ से चित्तौड़ का जो किला है उसका पूरा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से अपन सर्वेंट है, इनके रहने का बैठने का, जो दिन में उनके बैठने का स्थान मान लो ये यहाँ रहते थे। यहाँ से अपन नीचे वाले हिस्से में है, फिर भी अपने को चित्तौड़ का पूरा किला है, म्यूजियम तक पूरी चीजें अपने को दिखाई दे रही हैं। दोनों की विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, कालिका माता भी अपने को दिखाई दी अभी। तो ये अपने सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे। बात करें अपन रानी पद्मिनी की तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अपने राजस्थान में कहावत भी चलती है कि कोई तू पद्मा थोड़ी है,
मतलब सुंदर जो औरत होती थी उसके लिए कहते कोई रानी पद्मिनी थोड़ी है। तो मतलब पूरे राजस्थान में ये मतलब अपने को कहावत आज दिन तक भी चलती है। तो रानी शाह है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, इतना तो पक्का है। लेकिन जितना इतिहास में बताया गया है कि उनके गले में से पानी उतरता दिखता था, हो सकता है ये नहीं थे। उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा संस्कारित भी माने जाते हैं कि रानी शाह है वो सिहल द्वीप के थे। लेकिन उसके बाद में भी जो मेवाड़ की जो संस्कृति थी इसको इतने अच्छे से निभाया, और जो ये वहाँ सती प्रथा नहीं होती थी, यहाँ पे सती जौहर ये चीज़ें उन्होंने अपने रग रग में उन्होंने बसा लिया था। तो ये वाला हिस्सा है ये उन्हीं को लिए समर्पित था। और रानी है क्योंकि सिहल द्वीप श्रीलंका को ही कहा जाता है, वहाँ पे ठंड मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, पानी रहता है राजस्थान जितनी नहीं होती है, तो इसलिए वो उनको ये बना के दिया गया था। तो अब अपन रानी पद्मिनी जी का महल और उद्यान दोनों घूम चुके। आगे की सीरीज़ के अंदर अपन यहाँ से जो कालका मंदिर है जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके देवता हैं वो ही ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं, इतना आना जाना उनकी फ़ोटोग्राफी नहीं होने के कारण अपन टूरिस्ट इनसे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। तो अपन अगला जो विजिट होगा वो अपना होगा विजय स्तंभ। और यहाँ से आप जो फोटोग्राफी अपन करते हैं तो यहाँ ये इसका मतलब पीक स्थान होता है जहाँ से हर कोई यहाँ से फ़ोटो खींचता है। तो यहाँ आए तो यहाँ से फ़ोटो खींचना आपका बनता है, और इस चैनल के साथ में बने रहें। और चित्तौड़ की सीरीज़ जो कि आज एक जैसा लोकल व्यक्ति आपको सारी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए कम से कम 10 साल हो गई हैं, मैं पूरा किला घूम चुकी हूँ, और मैं आपको धीरे धीरे इस किले के बारे में सारी बातें बताऊंगी जो आपको इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपके कहानी के थ्रू इससे आप कनेक्ट कर पाओगे। तो आप चैनल के साथ में बने रहें। ये था चित्तौड़गढ़ का रानी पद्मिनी जी का महल। धन्यवाद।